हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ है क्या। भारत बॉन्ड ईटीएफ अप्रैल 2033 एडलवीज म्यूचुअल फंड ने लॉन्च कर दिया है। ये मैच्योर अप्रैल 2033 को ही होगा। मतलब अगर देखा जाए तो दिसंबर से लेकर अप्रैल 2033 में 10 से 10.5 साल का टाइम है। यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी सरकार है, वो AAA रेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगी, और वो भी प्राइवेट नहीं, अपनी ही कंपनीज में। सरकार अपनी सरकारी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगी। ये एक डेट फंड है। एडलवीज म्यूचुअल फंड ने अपना फोर्थ टाइम भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च कर दिया है। अब ETF क्या होता है? ETF वो फंड होता है, अगर हम मान लो कोई भी हम किसी भी शेयर पे पैसा लगाएं तो हमने सारा पैसा एक शेयर पे लगा दिया। लेकिन ETF क्या होता है कि वो एक बास्केट ऑफ शेयर्स होते हैं कि अगर हम बैंकिंग ETF लें तो उस जो भी ETF की अमाउंट होएगी उसमें आपने HDFC बैंक भी खरीद लिया, एक्सिस बैंक भी खरीद लिया, ICICI बैंक भी खरीद लिया, सब खरीद लिए। और ये आप NSE की साइट पे या फिर कोई भी आपके पास ब्रोकर है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल है, वहाँ पे आप आराम से बाय और सेल कर सकते हो। अब भारत बॉन्ड ETF जो है वो क्या है, असल में है क्या? वो भारत बॉन्ड ETF एक डेट फंड है जो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएगा, और वो भी सरकार लगाएगी अपनी टॉप की कंपनीज मतलब जो क्रेडिट एजेंसीज ने AAA रेटिंग दी है। AAA रेटिंग देनी मतलब जो कंपनी दी बेस्ट है, या फिर जिस कंपनी पे सरकार पूरा भरोसा कर सकती है, उस कंपनी पे ही सरकार इन्वेस्ट करेगी और कहीं नहीं करेगी। और जब ये फिक्स्ड टेन्योर मतलब अप्रैल 2033 के बाद ही इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मिलेगा। उससे पहले भी आप कर सकते हो जब मर्जी, लेकिन सरकार अप्रैल 2033 में ही मैच्योर कर देगी, और जो भी आपने पैसा लगाया है उसकी रिटर्न आपको 2033 में ही मिलेगी। मैक्सिमम, मिनिमम आपकी मर्जी, आप चाहे आज खरीदो, 2 साल बाद बेच दो, 2025 में बेच दो, 2030 में बेच दो, जब मर्जी बेच दो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैक्सिमम टाइम होएगा अप्रैल 2033। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। इसका फायदा ये होगा कि सरकार के पास जितना भी पैसा आएगा, वो जो भी सरकारी कंपनीज को लोन चाहिए, या फिर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी से बोरो करना है, या फिर फॉर एग्जांपल कोल इंडिया को इतना लोन चाहिए, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इतना कुछ भी एक्स अमाउंट की चाहिए, जो सरकारी कंपनियां उसमें वो काम आएगा। अब ETF एडलवीज का ही क्योंकि 2019 में एडलवीज म्यूचुअल फंड ने भारत बॉन्ड लॉन्च करने की बिड को जीता था, और साथ के साथ ही एडलवीज म्यूचुअल फंड ने 3 फंड लॉन्च कर चुकी है, पहले से ही लॉन्च कर चुकी है भारत बॉन्ड, और ये भारत बॉन्ड ETF फोर्थ टाइम लॉन्च कर चुकी है। अब क्वेश्चन ये होगा कि जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या भारत बॉन्ड खरीद पाएंगे? जी हाँ, आप खरीद पाओगे। क्योंकि भारत बॉन्ड ने एक सेकंड पार्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स, FOF। इस ऑप्शन से क्या होएगा कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप डायरेक्टली भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बस इसमें यह है कि आप डायरेक्टली नहीं खरीद पाओगे। अगर आपके पास कोई भी है, जैसे एडलवीज म्यूचुअल फंड किसी ने लिया है, तो आप उसमें आप खरीद सकते हो, या फिर अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करके उनको कह सकते हो। जो भी फंड ऑफ फंड्स है ऑप्शन, जो भी इसका अमाउंट आएगी, वो पूरी की पूरी अमाउंट ऑटोमेटिकली ETF में ही चले जाएगी। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आपको NSE या फिर जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग वहाँ अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फंड ऑफ फंड्स ऑप्शन में जाकर अपना भारत बॉन्ड ETF खरीद सकते हो।
अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले कि भारत बॉन्ड ETF हाईएस्ट ऑफ, जिसे कहते हैं हम सेफ्टी के मामले में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है जो है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपका पैसा मैनेज करवाएगी, और वो भी अपना पैसा, आपका पैसा अपनी ही कंपनीज में लगाएगी, वो भी टॉप की। वो कहीं भी प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगाएगी, ना ही वो लो कंपनीज में लगाएगी, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स्ड है। ये जो पैसिव फंड्स होते हैं, इनकी बाउंड्री पहले से बनी होती है, क्योंकि इनको पहले से पता होता है कि हमने AAA रेटेड सिक्योरिटीज, मतलब जो कंपनीज को AAA रेटिंग मिली है, हमने वहीं इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सब सवाल का जवाब उनके पास है। आपका पैसा 100% सेफ है। क्यों? क्योंकि वो वहीं पैसा लगाएगी जहां उनको पता है वो AAA रेटेड कंपनीज से नीचे जाएगी नहीं। कोविड के दौरान जो भारत बॉन्ड ETF है, वहाँ लिक्विडिटी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मार्केट गिर गई, कोविड भी आया, लॉकडाउन भी लगा, जिसके कारण भारत बॉन्ड ETF में पैसा आना बहुत कम हो गया। लेकिन ये एक TMF है, टारगेट मैच्योरिटी फंड। टारगेट मैच्योरिटी फंड होता है वो फंड जिसमें आपको पहली सी टारगेट बता देते हैं कि ये इसी साल इसी महीने ही मैच्योर हो जाएगा। जैसे भारत बॉन्ड ETF अप्रैल 2033 है, तो ये TMF है। उन्होंने, सरकार ने आपको पहले से टारगेट दे दिया कि अप्रैल 2033 को ही एक्सपायर होगा। उसके बाद देखें तो इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। FD में तो 4 से 6% तक मिलती है, सेविंग्स अकाउंट में तो मतलब बहुत कम मिलती है, लेकिन इसमें आपको 7.5% की रिटर्न हर साल मिलनी ही मिलनी है। और ये मैच्योर होएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अप्रैल 2033 को ही मैच्योर होएगा। आप उसे पहले भी खरीद सकते हो, पहले भी खरीदो, पहले भी बेचो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे कोई वो नहीं है कि 2033 को ही मैं बेच पाऊंगा, उससे पहले भी आप बेच सकते हो। TMF की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। और अब क्या हुआ, कोविड के बाद से ETF में 1.5 से 2 करोड़ की डेली वॉल्यूम अब आने लग पड़ी है। अब ये है कि एक जो भारत बॉन्ड है वो बॉन्ड है कि TMF की टारगेट मैच्योरिटी फंड है। वो है तो एक टारगेट मैच्योरिटी फंड, लेकिन वो ऐसा TMF है जो ETF भी है। ETF मतलब वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आप एज इट इज ही NSE की साइट से बाय सेल कर सकते हो। इसमें क्या होएगा, अगर आपका टारगेट बहुत छोटा है कि 2033 वाला टाइम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इसे थोड़ा कम आता हूँ, तो आप और भी TMF खरीद सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, बस उसमें फ़र्क क्या होएगा कि चाहे सेफ्टी है लेकिन उसमें आपको रिटर्न कम मिलेगी। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन 7.5% से ज़्यादा कोई नहीं देगा, सिर्फ भारत बॉन्ड ETF ही दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, जितना वो पैसा लगाएगा उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, 1% से भी बहुत कम। अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो वो है 0.0005। अगर आपने 2 लाख रुपए लगाया तो आपका हर साल 10 से 10.5 साल के लिए 1 रुपये कटेगा। अगर 10 लाख लगाया तो 5 रुपये कटेगा। हाँ, जब आप अपनी टैक्स फाइल करोगे और आपको आफ्टर टैक्स जो रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 7.5 नहीं मिलेगी, वो आपको आफ्टर टैक्स 7 से 7.25 तक मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी कि आपका मैक्सिमम टाइम जो होएगा वो अप्रैल 2033 होगा। यहाँ आपको हर साल वो नहीं मिलेगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया है तो आपको क्या कहते हैं अगले साल उतना ही मिलेगा आपको एंड में। प्लस इसमें कि कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं। और न्यू NF होता है न्यू फंड ऑर्डर, कि इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम है 8 दिसंबर का। 8 दिसंबर के बाद ये फंड बंद हो जाएगा। जब ये लिस्ट होगा आप तो ही खरीद पाओगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।